रात को चक्कर लगा रहे थे, हजरत उमर घूम रहे थे, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई परेशान तो नहीं है, कोई किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा। रात का आखिरी हिस्सा, एक घर से आवाज आ गई, दीवारें टूटी हुई, छप्पर पड़ा था, आवाज आ गई, मां कहती है बेटी उठ गई। कहां अम्मी जान में उठ गई? कहा बेटी तुमने बकरियां दूली? क्या किया बोलो? उस वक्त माल यही जानवरों से होता था। कहा बेटी तुमने बकरियां दूली? कहा मां मैंने बकरियां दूली, दूध वाला आएगा उसको दे दिया जाएगा। मां बोली बेटा खर्चा बहुत है सर पे, ऐसा करो जितना दूध है उसमें पानी मिला दो उतना। क्या करो बोलो? पानी मिला दो उतना। बेटी बोली मां आप क्या कह रही हैं? दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं, इसलिए पैसे पानी के नहीं दूध के लिए जा रहे। 1 किलो दूध का 2 किलो बना के बेच दिया, जायज नहीं। कहा बेटी तू जायज ना जायज देख रही है, तुम्हारी शादी कैसे होगी? तुम जवान हो गई हो, कौन रिश्ता करेगा? कहा मां हजरत उमर ने कहा ऐसा जायज नहीं। वो मां कहने लगी मेरे लाल मेरी बेटी ये बताओ हजरत उमर रात में देख थोड़ी रहे हैं? उस लड़की ने क्या जवाब दिया सुनो, रिश्ता ढूंढो तो कैसा? उस लड़की ने जवाब दिया हजरत उमर तो नहीं देख रहे, मगर जिस अल्लाह का हुक्म हजरत उमर ने सुनाया था वो अल्लाह तो सब कुछ जानता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उससे कैसे बचेंगे माँ? वो तो सब कुछ जानता है। जब इतना कहा बेटी तू नहीं मिलाएगी तो तेरा जहेज कहां से आएगा, तेरी शादी कैसे आएगी? उस लड़की ने कहा मां हराम के पैसों से शादी करने से मैं बेहतर समझती हूं पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहो, मगर हराम के पैसों से शादी नहीं करूंगी। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह। हजरत उमर ये सुन के चले गए, फजर की नमाज पढ़ी, बीबी को बुलाया, कहा जैसी तुम बहू चाह रही थी मिल गई। सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह सुभान। और आज देखने जा रही है पर्दा, देखने जा रही है पर्दे वाली लड़की है ये नहीं, जो देखने जा रही है वही जूड़े से गुम्फे निकाले पड़ी है। वो क्या देखेगी पर्दा? भाभी जा रही है तो भाभी का लहंगा और बड़ा पूरा 2 बरा सिलवाए फिर रही है। अब तो वो पर्दे वाली क्या देखेगी? उस तरह लेके जा रही है, मूड देगी मूड। जरा सोचने की बात है। बीबी ने कहा कैसी बहू है? का ऐसे ऐसे मैंने सुना जो लड़की अकेले में तन्हाई में गलत कदम नहीं उठा सकती, मुझे पूरी उम्मीद है वो लड़की जो मरने के लिए तैयार है मगर गलत कदम ना उठाए, ऐसी लड़की घर की बहू बनने के काबिल है। बेशक सुभान अल्लाह। ये देखते थे, ये देखते थे। अब कहां ये चीज है? पहले ना, और अब तो अगर मौका मिलता किसी का भी रिश्ता कटवा डालता हो। जरा सी भांज किसी की बेटी का अगर अच्छा रिश्ता हो जाए ना, इस दौर में 1 साल 2 साल रिश्ता चलना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि इतने कीड़े घूम रहे हैं, इतने कीड़े पता नहीं कहां से पड़ जाए। पहले 10-10 साल रिश्ते हो जाते थे, बचपन में रिश्ते हो जाता, आखिर तक कोई भांजी मारने वाला ही नहीं था। और अब तो किसी औरत को पता चला फलाने की लड़की का अच्छा रिश्ता हुआ, इसके पेट में दर्द,
सीधी गई, वहां पहुंच गई पता लगाने, इधर देखा उधर देखा, बोली तुम कैसी हो, कितने बच्चे हैं? कहा 3 बच्चे। कितने बेटे? कितनी? 1 बेटी 2 बेटे। कितने बड़े? कहा होगा 22-23 साल का बेटा। अच्छा, रिश्ता हो गया कहीं? और सब कुछ मालूम है इसको, डिटेल निकाल के आई है पूरी, कहां से घेर के ला रही है। बोली रिश्ता हो गया? कहाँ हो गया? कहाँ? कहा उस जगह हुआ। कहा अच्छा, उस लड़की के साथ हुआ है? कहाँ? कहा उसको दौरे पड़ते थे, वो तो ठीक हो गई है। वैसे रिश्ता बड़ा अच्छा, कर लो, खाक कर लो, तूने रेड़ा मार दी थी। रिश्ता कटवाने के लिए इतना ही काफी है, दौरे पड़ते थे और फूंक फांक के चली गई। कह के चली गई। तौबा 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 तौबा, क्या हालात बन चुके, कैसे हालात। पहले जमाने के लोग ऐसे नहीं थे। अगर किसी की बेटी का रिश्ता होता था तो लड़के वाला उसके दुश्मन को ढूंढता था, ये बताओ इसकी लड़ाई किससे? तो जिससे लड़ाई होती थी, दुश्मनी होती थी, उसके घर जाके उसकी लड़की के बारे में पूछता था, मैं अपने बेटे का रिश्ता कर रहा हूं, बताओ वो कैसा। तो दुश्मन जो होता था ना, दुश्मन, वो ये कहता था, सुनो जी, मेरी उससे 1 साल से बोलचाल नहीं, मैं उसको नहीं बोलता, वो मुझसे नहीं बोलता, मिल गया तो सर फाड़ दूंगा, मगर बात सच्ची ये है, बेटी में कोई कमी नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। दुश्मन की बोली होती थी। और आज सगा भैया अपनी बीबी के चक्कर में आकर के आंख दबा के करके भाग गया। सगा भैया भतीजी के ताल, ऐसी भी बातें आई हैं। अब जो सगा भैया मोहल्ले वाले का डर लगा रहता, डर कि बेटी का रिश्ता हो गया, 1 साल तक चलना पड़ा, बेचारा बड़ी चारों तरफ से घेर घार के रिश्ते को रोके हुए। एक तो वैसे ही लालची इंसान रहे, कहेगा भी ये मुंह से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और नियत ये है कि पूरा घर बांध के ले जाऊं। पहले दुश्मन भी किसी की बेटी के भांजी नहीं मारता था। ये कह दिया गया, सुनो मेरी बोलचाल उससे नहीं है, मगर देखो लड़की में कोई कमी नहीं है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, और अगर मेरे मोहल्ले में आ गया सर फाड़ दूंगा उसका मैं। ये सब बातें थी। वो मर्द थे, मर्द, और अब तो हिजड़ों वाला काम कर रहे हैं। पहले वो मर्द थे, मर्द, सामने से लट से लड़ते थे, सामने से सीना सामने निकाल के आ जाते थे। और अब तो मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक। आस्तीन का सांप बना पड़ा, कोई पता नहीं कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। जो तुम्हारे यहाँ 2 टाइम चाय पी लिया, जो तुम्हारे गले में हाथ डाल लिया, इसका भी भरोसा नहीं है। पहले अगर दोस्ती होती थी तो तुम्हें मालूम है, दिल और जिगर से दोस्ती होती थी। दोस्त की बहन को ऐसे भात देता था, ऐसे बिया शादी में जैसे सगी बहन के साथ, और वो दोस्त की बहन दोस्त को ऐसे समझती थी जैसे सगा भाई हो। और आज तो आप कहोगे माफ करना, थोड़े खुले जुमले बोल रहे हो, आज अगर ये दोस्ती कर रहा तो या तो उसकी बहन पे गलत नजर, या बीबी पे गलत नजर, या किसी और, इसको लालच है, चाहे माल का लालच हो, बहन बेटी का लालच हो, बीबी का लालच हो, कोई ना कोई लालच है। 100 अगर दोस्त हैं तो मुश्किल से 10 ऐसे निकलेंगे जिनके दिल में खालिस दोस्ती हो। बेशक सही बात।